होता है ट्रांजैक्शन बेस को समझिए बच्चा। ट्रांजैक्शन बेस का मतलब होता है कि जब आप कोई बिजनेस करोगे तो आपको पर डे कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ेगा। बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करना, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का एक्टिविटी होगा ना बाबू। क्या होगा पढ़ाई की एक्टिविटी? क्लास अटेंड करना है, नोट्स बनाने हैं, एग्जामिनेशन होंगे, उसको लिखना है, टॉप करेंगे ऊपर से या नीचे से तो प्राइज मिलेगा, है ना बच्चा, या डांट मिलेगा। ये सब क्या हो रहा है बाबू? आपके जो पढ़ाई का घर में नोट्स बनाना, क्लास से छूट गई तो दूसरे से लेकर के हम लोग उसको कॉपी करेंगे, अपने में फेयर करेंगे बच्चा। ये सब क्या हो रहा है? आपका स्टडी एक्टिविटी। स्टडी, जब एक बिजनेस होता है तो बिजनेस में भी एक्टिविटी होता है। क्या होगा? सामान खरीद के लाएगा बिजनेसमैन, उसको ग्राहक को बेचेगा, तो परचेज होगा, सेल होगा, परचेज होगा, सेल होगा। स्टाफ रखे हुए हैं जी बच्चा, उनको सैलरी देना होगा। मकान मालिक आ गया, किराया देना होगा। समझिए बाबू, कोई एसेट कम पड़ रहा है, फर्नीचर, ग्राहक को बैठने के लिए फर्नीचर खरीद लो। मशीनरी खराब हुआ, उसका रिपेयर करा लो, बिल्डिंग का रिपेयर करा लो। ऐसे क्या होगा? ये बिजनेस के एक्टिविटी का परफॉर्मेंस होगा, यानी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी को हम लोग परफॉर्म करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं बच्चा? ट्रांजैक्शन। क्या कहलाते हैं बच्चा? ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। यानी कोई भी बिजनेस होगा तो आप समझो, फॉर्मूला में तो हम लोग निचोड़ दे देते हैं जी कि पूरे साल भर में एसेट कितना आया, कैपिटल कितना है, लायबिलिटी कितना है, लेकिन पर डे बेसिस पे हमको फॉर्मूला नहीं मिलेगा। पर डे बेसिस पे क्या मिलेगा हमारा? ट्रांजैक्शन, यानी परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो उसके आधार पे आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे ये हमें सीखना होगा। ठीक है भैया? तो ट्रांजैक्शंस का मतलब दे रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जितने भी बिजनेस एक्टिविटी होते हैं उनके परफॉर्मेंस को हम लोग ट्रांजैक्शंस कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लोग कर सकते हैं परचेज, सेल्स, है ना बच्चा, सैलरी पेड, है ना, रेंट पेड। ये सब क्या हो गया बच्चा? ये सब आपके ट्रांजैक्शंस हो गए। तो कैसे इस ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम लोग आज सीखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बच्चा? तो आज का लर्निंग कॉन्सेप्ट क्या बच्चा? ट्रांजैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करेंगे ये सीखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है भैया? इसमें एक ही इक्वेशन यूज होगा जो पहला वाला है, जिसका नाम है एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ध्यान दीजिए बच्चा, जब हम लोग ट्रांजैक्शन बेस्ड में जाएंगे तो हम लोग को क्या करना होगा? एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाला जो है वो ही कॉन्सेप्ट को हमें सीखना होगा, उसी पे हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होगा। डन डन। जब भी इस तरह का सवाल सॉल्व करना होगा तो पूरे कॉपी को हम लोग दो पार्ट में बांट लेंगे। ठीक है बच्चे? पूरे कॉपी को क्या करेंगे हम लोग? दो पार्ट में बांट लेंगे। और इधर थोड़ा आ जाते हैं। ठीक है? ये एक पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन वाला पार्ट, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन वाला पार्ट। ठीक है? इसमें हम लोग 70% एरिया को हम बताएंगे एसेट है ये, 30% एरिया को हम लोग बताएंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है? और ये जो हम इधर का ये है इसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस प्लस इवेंट्स भी कभी कभी होते हैं उसके बारे में बताएंगे। ट्रांजैक्शन इवेंट्स को इस एरिया में लिखेंगे। इसमें हम लोग एक सीरियल नंबर बैठा देंगे बच्चा। हाँ ठीक है?
कॉपी में अभी पहले ध्यान से समझ लीजिए, फिर आप नोट करिएगा। आपके कॉपी में नहीं अगर हटेगा तो पड़ोसी को कॉपी में लिख दीजिएगा, लेकिन आप पहले समझ लीजिए बढ़िया, ठीक हो जा। सबसे पहले जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा उसका सीरियल नंबर दिया हुआ रहेगा, 1 2 या फिर डेट या फिर सीरियल नंबर या क्या डेट। तो एक ट्रांजेक्शन देखिए हम आपको यहां पे लिखते हैं, ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस को स्टार्ट करें, कैसे करें बच्चा? ये एक लेन देन हुआ, एक लेन देन हुआ बच्चा, क्या लेन देन हुआ? बिजनेस को स्टार्ट किया गया। अब बिजनेस में जैसे स्टार्ट हुआ तो जब हम इसको अकाउंटिंग के विषय में लिखेंगे तो सबसे पहले समझिए बिजनेस कैश से स्टार्ट हो रहा, तो बिजनेस में क्या आ जाएगा? कैश। और कैश एक तरह का एसेट है, तो हम लोग एसेट साइड में एक एसेट बनाएंगे जिसका नाम होगा कैश, और उसके नीचे लिख देंगे क्या रुपए जी? 1,50,000, 1,50,000। और ये किसने दिया है? ओनर ने। किसने दिया बच्चा? बिजनेस कौन स्टार्ट करता है? ओनर। तो ओनर के पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चा? तो हम लोग इस साइड में जाकर के कैपिटल के नीचे लिख देंगे 1,50,000। इस ट्रांजेक्शन में हमारे ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आया तो हम लोग लायबिलिटी को लिखेंगे 0, यानी एक लेन देन हुआ। क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट हुआ। बिजनेस स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ बच्चा? बिजनेस में कैश आया, तो हम लोग एसेट साइड में एक सेपरेट एसेट बना दिए जिसका नाम है कैश। यहां पे एसेट को एक्सपेंड करेंगे। अगर 10 तरह का एसेट है तो 10 का नाम हम लोग अलग अलग यहां पे मेंशन करेंगे। कैपिटल और लायबिलिटी को हम लोग समराइज में रखेंगे, उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। दूसरा एक ट्रांजेक्शन हो रहा बाबू, क्या हो रहा बाबू? तो ये जो कैश है इससे हम लोग एक बैंक अकाउंट ओपन करा ले, तो ओपन अ बैंक अकाउंट विथ ₹80,000। बैंक अकाउंट क्या करें? ओपन करें। तो बैंक अकाउंट ओपन करने का मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो कैश है वो निकल जाएगा 80,000 रुपया, और ये मेरा चला जाएगा बैंक में। तो बैंक बैलेंस के नाम से एक नया एसेट बना लेंगे। एसेट ही है लेकिन उसको हम लोग यहां पे 80,000 अलग से दिखाएंगे, यानी कैश मेरा घट करके हो गया अब 70,000, और वो 80,000 पैसा मेरा कहां चला गया? बैंक में। वो बिजनेस में ही है लेकिन रखने का 2 जगह, एक हो गया हम अपने मनी बॉक्स में रख रहे हैं, और एक उसको सेफ पर्पस के लिए हमने उसको बैंक अकाउंट में डलवा दिया। डन। तो बिजनेस से पैसा गया नहीं है बिजनेस में ही, इसीलिए कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा और लायबिलिटी पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये दोनों इक्वेशन मिलकर के मेरा कैश का अमाउंट हो जाएगा 70,000, बैंक का अमाउंट हो जाएगा 80,000, और कैपिटल का अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,50,000, और लायबिलिटी का अमाउंट, बस ये लायबिलिटी का अमाउंट क्या हो जाएगा? अरे बच्चे छोड़, कॉफी है तो बात करना। हाँ तब ठीक है। ये सब पे भी कहानी बाबू, हमारा कॉफी पर नजर नहीं लगाना, समझ गया? 2014 में एक बैच में ऐसे ही पढ़ा रहे थे, ठीक है? पढ़ा रहे थे। ये वो लड़का जो है ना हमारा कॉफिया पे बहुत दिन से नजर डाले हुए थे। हमारा तो एक ही वो आदत है, हर बैच में 2-3 बैच हुआ तो कॉफी, चाय नहीं पीते हम, कॉफी से एनर्जी मिलता हमको। तो नजर लगाया हुआ था कि सर का कॉफी आ रहा है, तो हम इतना दिन से देख भी नहीं किए थे उसको कि वो हमारा कॉफिया पे नजर लगाया हुआ था। अब कैसे नजर लगाया हुआ तो उसको देखे एक दिन, तो ये इतना जोर से हंसी छूटा हमको कुछ कहने के नहीं। जैसे कॉफी आता ऐसे करते हमारा कॉफिया को देख करके। एक दिन हम जो है उसको देख लिए, पिला दिए कॉफी पिला दिए, लेकिन कॉफी जो है एक घोट ले लिए थे, सारा उझल दिए उसी पे, ऐसा पिला दिए। उल्टी हो गया रे बाबू।
इसीलिए बोल रहे हैं कॉपी पे नजर मत डालो और आगे वाले एकदम डरते रहना बाबा। जहां कोई हमको हंसाया तो पूरा मुंह का लिए चलेगा ना ना, हमको जलन नहीं होता बाबू। चलिए आइए, तो कैश में मेरे पास कितना रुपया हो गया? यहाँ पे कितना हो गया? 80,000 कहां चला गया? मेरे पास बैंक में चला गया। ठीक है, और बैंक में मेरा 80,000 आ गया। अब क्या कर रहा है? अगला है कि भाई अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे कुछ सामान पहले खरीदते हैं। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स रुपीज 90,000 out of which in cash and अब देखिए क्या करा बच्चा, करा कि हमने सामान खरीदा, 90,000 का सामान खरीदा, उसमें 70,000 रुपया हम लोग उसको नकद 70 दे देंगे तो जीरो हो जाए। चलो बाबू 50,000 नगद में दे देंगे। ठीक है, अब बाकी का पैसा जो है हम उधार में ले लें। ठीक, तो हमारे पास है ना पैसा 70,000, हम लोग सामान कितने का खरीदे हैं? तो 90,000 का मेरा गोडाउन में स्टॉक बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा बच्चा? 90,000 का गोडाउन में स्टॉक आ गया, ले आ गया, जिसको बेचेंगे। मेरे पास से 50,000 रुपया चला गया। क्या हुआ बच्चा? 50,000 गया, लेकिन सामान कितने गया? अब ये तो बड़ा अजीब बात हो गया बाबू। 40,000 रुपया अभी दिए नहीं, उसको देना तो पड़ेगा। तो एगो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया बच्चा, फ्यूचर में वी हैव टू पे। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लायबिलिटी। तो मेरा इस ट्रांजेक्शन से 40,000 का लायबिलिटी भी क्रिएट हो गया। समझिए, 90,000 का सामान मेरा गोदाम में बढ़ा, 50,000 हमने उनको दे दिया, 40,000 बोला बाद में देंगे। तो बाद में देने का मतलब क्या हुआ मेरा? अब मेरे पास कैश कितना हो गया? बैंक में कितना पैसा हो गया? ये मेरा 90,000 का स्टॉक बढ़ा, और ये ऑनर का पैसा 1,50,000 ये है, और मेरा लायबिलिटी कितना हो गया? चलिए बाबू, अब क्या हुआ? अगला दिन जो है हमने ग्राहक खोजा और उसमें 20,000 के सामान को उनको 30,000 में चिपका डाला, मतलब बेच डाला। ठीक है भैया, sold goods costing 20,000 at rupees 30,000। हमने सामान बेचा 20,000 का, कितने में? 30,000 में। ठीक है, 20,000 का सामान क्या होगा? 20,000 का सामान क्या होगा बच्चा? कम हो रहा। 20,000 का सामान कम हो रहा है कि बच्चा अब बेचे कितने में? अच्छा, कुछ नहीं बोलेंगे तो हम नगद में करेंगे लेन देन। अगर कुछ ना बोले, उधार में कर रहे हैं, नगद में कर रहे हैं, चेक दे कर रहे हैं, तो क्या मानेंगे? नगद में लेन देन हो रहा। ठीक है बच्चा, तो मेरे पास पैसा कितना आ जाएगा? 30,000। अब सामान दिए 20,000 का, मेरे पास पैसा कितना आया? 30,000 का। 10,000 रुपया बढ़ा ना बच्चा, तो ये किसका बढ़ेगा? ऑनर का। किसका बढ़ेगा? ऑनर का। तो ऑनर का मतलब 10,000 इंक्रीज हो जाएगा। डन। ये सीन कुछ इस तरह से है। ये मेरा कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 1,60,000। और ये कितना हो गया? समझ में आ रहा बच्चा? अब अगले दिन मकान मालिक पहुंच गया बाबू। क्या पहुंच गया बच्चा? अगले दिन मकान मालिक पहुंच गया, बोला किराया दो। क्या दो बच्चा? पेड रेंट। पेड रेंट बाय चेक। चेक से उनको हम रेंट दे दिए ₹20,000। 20,000 का किराया उनको हम चेक से। पैसा मेरा नगद घटेगा या बैंक में घटेगा? क्योंकि पैसा यहां बैंक से निकल रहा है, तो यहां पे 20,000 गया, और 20,000 से कुछ फायदा तो हुआ नहीं। तो ये सारा नुकसान कौन झेलेगा? यानी कोई भी एक्सपेंसेस करेंगे तो वो कैपिटल में से जाकर के माइनस हो जाएगा। यानी कोई खर्च करेंगे तो कैपिटल माइनस, और कोई गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल प्लस। चलिए यहां पे माइनस हो गया 20,000। चलिए अब ये सीन कितना हो गया? 1,00,000
ये कितना हो गया, इधर से हो गया 50,000 का नगदी, 60,000 का बैंक और 70,000 का मेरा। नोट करो तो जरा कॉफी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कि आपके बिजनेस में एक फर्नीचर की जरूरत है, उसको खरीद लीजिए, ठीक है भैया। तो परचेज फॉर कैश ₹30 खरीद लिए, ठीक है भैया। अब देखिए जब फर्नीचर खरीदिएगा तो हमारे पास एसेट साइड में एक नया एसेट आएगा, उसका नाम क्या होगा। तो जहां पे भी हम लोग ट्रांजेक्शन होता है उसके ऊपर कितने का अमाउंट है, 30,000, ठीक। और नगद में पैसा दे दिए इसलिए माइनस, क्लियर। मेरा सीन क्या हो गया, यहां पे इस साइड में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये घट के हो गया 20,000, ठीक। ये हो गया मेरा 60,000, ये हो गया मेरा 70,000 और ये हो गया मेरा 30,000। कैपिटल अभी 40,000 है और लाइबिलिटी मेरा कितना है, ये 40,000 है। अब ऐसा है क्रेडिटर आपको तगादा कर रहा है, क्या कर रहा बच्चा, तगादा। तगादा समझते हैं, पैसा मांग रहा है आपको। तो आपने बोला कि ठीक है 40,000 नहीं देंगे, हम 39,000 देंगे, 1,000 उनको छोड़ो, नहीं तो अभी और टहलाएंगे। ऐसा नहीं बोला, मतलब उसका इंटेंशन वही था कि तुम अभी हमको 1,000 छोड़ो तो अभी हम देते हैं, नहीं तो बाद में देंगे। अंदर में उसका चल रहा है कि कार में टहलाएंगे, समझिए। तो आपका क्रेडिटर बोला कि ठीक है भैया हमको आप 39,000 दे दो, इसको बोलते हैं हम लोग फुल सेटलमेंट। क्या बोलेंगे बच्चा, तो चलिए बाबू अगला है पेड टू क्रेडिटर ₹39,000 एज फुल सेटलमेंट, एज फुल सेटलमेंट, ठीक है भैया। 40,000 रुपया हमारा था बकाया, लेकिन हम उसको 39,000 पेड करके फुल सेटलमेंट करा लिए। पैसा मेरे पास बाय चेक कर देते हैं, बाय चेक, क्योंकि पैसा मेरे पास कैश में नहीं है। चलिए मेरे पास बैंक पैसा निकलेगा 39,000, लेकिन मेरा लाइबिलिटी माफ हो जाएगा पूरे का पूरे 40,000 का। 39 माफ हो गया तो 1,000 फायदा हुआ बच्चा, किसका होगा, ऑनर का। तो 1,000 हम लोग यहां पे प्लस कर देंगे, डन। ये मेरा कितना 20,000, ये मेरा कितना हो गया 21,000, ये मेरा कितना हो गया 70,000, ये कितना हो गया 30,000 और ये इधर कैपिटल कितना हो गया 1,41,000 और ये मेरा कितना हो गया 0। ये कितना हो गया, चलिए अब 8 नंबर में कहता है, ध्यान दीजिए 8 नंबर में कहता है, ध्यान दो बाबू, लॉस और फायर हो गया। लॉस 2,000 का नुकसान लग गया, आपके गोडाउन में आग लग गया और उससे नुकसान लग गया, डन। तो आपका लॉस और फायर होगा तो आपका गोडाउन में जो स्टॉक है वो 2,000 से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये पैसा किसका गया, ऑनर का गया, तो ऑनर के ₹1,000 कम हो जाएगा। इधर 1,39,000, इधर हो गया हमारा कितना 20,000 और इधर हो गया मेरा कितना 21,000 और इधर हो गया मेरा कितना 68,000 और ये हो गया मेरा 30,000, डन। अब कुल मिला के यहां से यहां तक जोड़ दीजिए, ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा। तो एक फाइनल टोटल कर लीजिए, यहां से यहां तक जोड़िएगा तो ये वाला साइड का टोटल 1,39,000 आ रहा और इधर भी आ जाएगा 1,39,000, ठीक है। तो ये कहता ये है कि एसेट साइड का जो टोटल है वो टोटल आपके कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर में होगा। हर एक ट्रांजेक्शन आप करते जाइए, इक्वेशन आपका मैच करते रहेगा हमेशा। इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, कि ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रेजेंट करना, ठीक है भैया।
तो ये हमारा ट्रांजैक्शन था जिसको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रेजेंट किया। डन। चलो इसको नोट कर लो।